सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी में इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी को प्रेम करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। बेटा पिछले क्लासेस में अगर आपने देखा हो लाइफ प्रोसेसेस के, हमने क्या देखा है? लाइफ प्रोसेसेस में हमने समझा कि साफ पूरे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, है ना। हमने पूरी लाइफ प्रोसेसेस समझे। 4 प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस हमें जो मिले, क्या क्या थे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। हाँ सर, बढ़िया। 4 प्रोसेसेस हमने देखे थे, बहुत बढ़िया। अब हम आज एक एक करके सारे प्रोसेसेस को डील करेंगे, है ना। एक एक वीडियो लेक्चर में आगे आगे सीरीज में हम हर एक प्रोसेस को डील कर रहे होंगे, है ना। चलो, मुझे पिछले वीडियो से कुछ रिव्यूज आए थे कि वीडियो थोड़ा लेंथी, तो इस बार वीडियो बहुत लेंथी नहीं रखूंगा, थोड़ा अच्छे से समझाएंगे अपन। थोड़ा थोड़ा फास्ट हो सकता है, हल्का सा अगर आपको लगे तो मुझे आप दो। बाकी जो भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो जस्ट कमेंट करो एंड लेट मी नो कि अगर आपको मजा आ रहा है तो अपन और वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक बार थोड़ा सा पिछली क्लास का एक रिव्यू लेते, बहुत माइनर था, क्योंकि भाई मेरी आदत है कि समझ में आना सबको चाहिए और बराबर आना चाहिए। मैं जानता हूँ कुछ जनता है पिछली वीडियो पे नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइफ प्रोसेसेस था, पहले की तरह तो नहीं बताऊंगा। लाइफ प्रोसेसेस था, लाइफ किसके पास होगी? बोले लिविंग के पास। लिविंग किस क्या कौन होगा? जिसके पास है सेल। हाँ सर, समझ गए। तो हमने इसको इनडायरेक्टली क्या बोल दिया था? हमने बोल दिया था सेल प्रोसेसेस। हाँ सर, बहुत बढ़िया, हमने इसे सेल प्रोसेसेस बोला था। अब हमने बोला था सेल को क्या प्रोसेस करना है। सर, सेल को कोई भी काम करने के लिए चाहिए एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और कहीं ना कहीं सेल को मेंटेनेंस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए जो प्रोसेसेस होते हैं, एटीपी को बनाने के लिए जो प्रोसेसेस होंगे, एक तरीके से ये पूरे मेंटेनेंस का काम करने के लिए जो प्रोसेसेस होंगे, उन्हें हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस, है ना। बहुत अच्छा। क्या था इसके लिए? हमें क्या करना था? एटीपी बनाने के लिए हमें न्यूट्रिशन लेना रहता है। हमें खाना खाते हैं ना, बोलते हैं ना खाना लेते हैं। खाने से क्या होता है? खाने में क्या होता है? खाने के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो खाने दिया, खाने से बायोमोलिक्यूल निकाला, इसे बोला न्यूट्रिशन। फिर इस बायोमोलिक्यूल को हमने ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ा, इसे क्या बोला? रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन को तोड़ने, उसमें से बना एटीपी, उस एटीपी को सब में पहुंचाया, इसे बोला ट्रांसपोर्टेशन। और एट लास्ट जो वेस्ट था हमने उसे निकाल दिया, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन, है ना। थोड़ा सा जल्दी में बताया, अगर आपको डिटेल में इसको देखना है तो पिछले वीडियो लेक्चर पे जाए, बिल्कुल ध्यान से देखें भाई, है ना। चलो, तो जी सर, हमें समझ आ गया था कि हमने ये सारा समझा था। तो हमारा जो पहला लाइफ प्रोसेस आया था यहां से, वो था न्यूट्रिशन। क्या था सर? वो था न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया बच्चे। क्या था न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड। मतलब खाने को लेना और उस खाने को इस्तेमाल भी करना। पर अपन ने क्या बोला था कि भाई बड़े हो गए, कब तक ये फूड फूड बोलेंगे? वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को ले, उसे ब्रेक डाउन करके उसमें से बायोमोलिक्यूल्स को निकालें और फिर उन बायोमोलिक्यूल्स को यूज करके उनसे एनर्जी या फिर एटीपी बनवाएं, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे? न्यूट्रिशन। समझो, वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को ले, उसे ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन करके उसमें से क्या बना है बच्चे? ब्रेक डाउन करके उसमें से बायोमोलिक्यूल्स को अलग अलग करके उन बायोमोलिक्यूल्स के हेल्प से हम क्या करें? उनमें एनर्जी बनाए। सर थोड़ा सा आप हमें जल्दी बताएं। बेटा देखो, खाना, फूड लिया, हिंदी खराब है मेरी, देख लो। फूड लिया, खाना लिया, ब्रेक डाउन किया। क्या किया बेटा? ब्रेक डाउन करा इस खाने का, आपने अंदर लेके खाने को तोड़ा। यार खाने को तोड़ा मतलब यार हम खाते क्या? रोटी और सब्जी खाई। अब ये रोटी और ये ली और ये सब्जी मिला के खाई। क्या रोटी में क्या क्या था? आलू था, वो रोटी में क्या क्या था? आटा था, नमक था, पानी था, H2O के हाइड्रोजन, H2O के मॉलिक्यूल्स, नमक, आयोडीन, ऐसे करके मल्टीपल मॉलिक्यूल। सब्जी के अंदर क्या क्या था? तेल था, बहुत सारे फैट्स हो गए। आलू की सब्जी बनाई थी तो आलू था, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ऐसे करके हम एक सब्जी में मल्टीपल चीजें डाल रहे हैं। तो हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, है ना। अगर आप नॉर्मली भी आप कोई भी चीज पैक्ड फूड भी खाते हो तो उसके पीछे देखो लिखा रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इतना, प्रोटीन इतना, फैट इतना, ये इतना, वो इतना, ये इतना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सारी चीजें हैं। भले वो आपने एक कुरकुरे का टुकड़ा खाया, पर एक कुरकुरे में इतनी सारी चीजें हैं, है ना। हमें क्या करना है? इतनी सारी चीजों को एक एक करके अलग अलग करना है। तो एक कुरकुरे में से हमें कार्बोहाइड्रेट निकाल लो, फैट निकाल लो, अमीनो एसिड्स निकाल लो, ये सब निकाल लो, ऐसे करके करना है। तो पहले फूड लिया, फिर उस फूड को हमने क्या करा? ब्रेक डाउन करा। ब्रेक डाउन करके हमने क्या करा? बायोमोलिक्यूल्स निकाले। ये जो होते हैं ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको क्या बोलते हैं? एक टर्म अगर मैं सबको बोल रहा हूं तो बायोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स है। क्या मॉलिक्यूल्स है? ये वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब इसमें ही आता है ना। हमने क्या करा? फूड लिया, फूड को ब्रेक डाउन करके बायोमोलिक्यूल्स
बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया, है ना, बायोमोलिक्यूल को अलग अलग करने के भैया कार्बोहाइड्रेट अलग निकाल लिया, सब अलग निकाल लिया, इन सेपरेटेड इसको यूटिलाइज करा। कैसे यूटिलाइज करा? यूटिलाइज करा टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करा बेटा? एटीपी, है ना, इसी को बोला न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड ब्रेक डाउन it to separate the biomolecules for production of ATP is known as nutrition, या फिर सरल भाषा में the process of obtaining and utilizing food is known as nutrition। दोनों डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको जो अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जी सर समझ गए। तो क्या बोली आपने डेफिनेशन में? द प्रोसेस। बेटा याद रखना, इट्स नेवर इंपॉर्टेंट टू लर्न डेफिनेशन, डेफिनेशन रटना नहीं होती है। कंसेप्ट समझ आया, खाना लिया, तोड़ा, उसके बाद हमने से इस्तेमाल करा। मैं भी ये डेफिनेशन यही बना रहा हूं, कोई रटी नहीं है डेफिनेशन। अंग्रेजी बचपन से पढ़ रहे हैं, उसी अंग्रेजी का इस्तेमाल करके कंसेप्ट समझो, डेफिनेशन बनाओ, खेल खत्म। डोंट लर्न द डेफिनेशन, बच्चों वाली पढ़ाई खत्म, अब रटना नहीं है, समझेंगे। बोला था ना सिंपल कंसेप्ट है। क्या? नाउ यू हैव टू फील द सब्जेक्ट, महसूस करना है भाई सब्जेक्ट को, है ना। चलो आ जाओ। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, है ना भाई, ये न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, लिख लेना इसको आप, ठीक है। और एक और डेफिनेशन अच्छी वाली और डिटेल में जाना, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और इनटेक ऑफ फूड, एक ही बात हुई, एंड ब्रेक डाउन इट मतलब तोड़ना, इट टू सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स सेपरेट करना, सेपरेट एंड यूटिलाइज उसको इस्तेमाल करना है, टू प्रोड्यूस एनर्जी और एटीपी इज नोन एज न्यूट्रिशन। समझ गए? ये दो डेफिनेशन लिख दी। अगर आप चाहो तो इसको आपको लिखना है, लिखो। मेरा तो मानना है बच्चे लर्न करो, है ना। क्या करना है? कंसेप्ट लर्न करो, ये लर्न करने से कुछ नहीं होगा। चलो भाई, फिर भी जिसको देखना है वो देख सकते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है, तो यू कैन डू इट एज योर विश। चलिए 1 2 3, चलिए रब कर रहा हूं मैं। ओके, तो दिस इज व्हाट न्यूट्रिशन इज। सर हमने न्यूट्रिशन समझा, और हमें न्यूट्रिशन समझ तो आ गया है। हमें न्यूट्रिशन में मतलब हमें ऐसी प्रोडक्ट्स को लेना है, हमें खाना लेना है या फिर कुछ भी बाहर से लेना है जिसको हम इस्तेमाल करके जिनके बायोमोलिक्यूल्स के हम इस्तेमाल करके एटीपी बना दें, है ना। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ये न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं सर? 5 प्रकार के, 6 प्रकार के? नहीं बेटा, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बेटा? ऑटोट्रोपिक, है ना, न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रोपिक, है ना बेटा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये स्पेलिंग चल, है ना। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, है ना भाई। चलो आ जाओ। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा? समझो, नाम में लिखा हुआ, वैसे आपको आता होगा, फिर भी देखो, बचपन से पढ़ रहे हैं। ऑटो वर्ड का मतलब क्या है? ऑटो वर्ड कम्स फ्रॉम ऑटोमेटिक सुना है? ऑटोमेटिक मतलब कोई चीज खुद हो रही है, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, उसे बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्रोड्यूस फूड बाय देयर ओन इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक क्या होगा? डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर फूड, डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर फूड। सर समझ गए, पर ये होगी बचपन वाली बात, थोड़ा अच्छे से करें ना सर डिटेल में। सर डिटेल में मतलब ये जो होता है, हाँ यही होता है, और डिटेल में जाते हैं। ये कंसेप्ट तो है ही। न्यूट्रिशन क्या होता है सर? बायोमोलिक्यूल, वो फूड को लेना, उसे तोड़ के बायोमोलिक्यूल बनाना, उस बायोमोलिक्यूल से एटीपी बनाना। हाँ सर सही है। ऑटोट्रोपिक मतलब खुद से। वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं बच्चे? अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं
वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, देखो यहाँ पर खाना खुद बनाने का मतलब है कोई भी चीज बनाना है तो वी नीड समथिंग, लाइक प्लांट्स हमें बना के देते हैं फूड, है ना, खाना, पेड़ हमें खाना बना के दे रहा है, पर प्लांट भी तो लेते हैं। प्लांट क्या लेते हैं? प्लांट लेते हैं सनलाइट, ऑक्सीजन, है ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिक्वायर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते, लेते हैं बट अभी हम बाद में पढ़ेंगे वो टॉपिक। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब चीजें जो होती है किसको चाहिए? प्लांट्स को चाहिए। हाँ, किसके लिए चाहिए? खाना बनाने के लिए चाहिए। ऑफ कोर्स, बात सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो प्लांट्स को भी चाहिए, बट ये चीजें कैसी? इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें, मतलब ऐसी जनरली ये चीजें वो है जो खत्म नहीं होती। सनलाइट कभी खत्म होगी क्या यार? सनलाइट इतनी सारी एनर्जी आती, पर हम क्या पूरे इस्तेमाल थोड़ी ना करते। सनलाइट खत्म होगी, पानी कितना सारा एम्पल अमाउंट में, तो एक्चुअल में है नहीं, पर हाँ पानी कितना सारा है, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहे हैं बच्चे कि ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेके हम फूड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्या बोला? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हम ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तरीके की डेफिनेशन बन सकती है ये, जिसमें हम सिंपल चीजों को द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक की मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, देखो एक बार, फिर अपन समझते भी हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism, है ना, organism produce food by their own, है ना, खुद ही खाना प्रोड्यूस करता है ना, या फिर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंड कैटेलाइजेस भी लिख सकते हैं, एंड कैटेलाइजेस, मतलब कैटेलाइजेस का बच्चे यहाँ पे मतलब बड़ा शब्द है, नाम मतलब छोटा है, ब्रेक डाउन, आप ब्रेक डाउन यूज कर सकते हो खाने, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब है ना ब्रेक डाउन भी तो करना खाने को। इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंड कैटेलाइजेस फूड ऑन देयर ओन, है ना, ऑन देयर ओन, कैटेलाइजेस फूड ऑन देयर ओन, है ना, थ्रू सिंपल इनऑर्गेनिक, या फिर थ्रू सिंपल इनऑर्गेनिक forms to produce energy। देखो भाई, आप समझो, इतनी तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, खाना लेना, प्रोड्यूस, कैटेलाइज करना, तोड़ना, और साथ ही साथ क्या करना साथ ही साथ बेटा, साथ ही साथ क्या करना, साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये तीन काम का है बच्चे, ये तीन तो आपके न्यूट्रिशन के बेसिक काम है, एटीपी प्रोड्यूस करना, ये सब करना, है ना, ये तो आपके बेसिक काम हो ही गए। बट आपने क्या इंक्लूड कर दिया? वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, ब्रेक डाउन भी करे, या फिर अगर आप इसमें एनर्जी ये सब ना लिखें, सिंपल आप लिख दें वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना अपना खुद बनाए और खुद ही ब्रेक डाउन करे, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म को लिए, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म को यूज करके, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चाहो तो आप ये इंक्लूड भी कर सकते थे एनर्जी वाला पोर्शन, चाहो तो आप नहीं, बट बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए ये आपके सिलेबस के हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, 100% जीवन भर एक्यूरेट करना है तो ये है। तो उसका रीजन थोड़ा सा आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा, बट आप इतना बोल सकते हैं द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन का प्रकार जिसमें हम खाना और जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ब्रेक डाउन भी करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वहीं पे हेटेरोट्रॉपिक की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या आती है? हेटेरोट्रॉपिक वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चे जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे से खाना लेता है, ठीक है, खाना किसी दूसरे से, अच्छा, ब्रेक डाउन खुद ही करेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, हमने टमाटर की सब्जी बनाई, है ना, टमाटर कहां से लाए? टमाटर पेड़ से लाए, ठीक है, तो अब फूड तो हमने वहां से लिया, पर ब्रेक डाउन हमने खुद करा। तो हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है बच्चे? ब्रेक डाउन खुद ही करते हैं, ब्रेक डाउन ओन खुद ही करेंगे, बट फूड के लिए डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो द प्रोसेस इन विच the organism is dependent on the another organism to produce the food is known as heterotropic mode of nutrition। अब इन दोनों टाइप्स के भी सब टाइप्स हैं, वो अभी आपको पता चल जाएंगे। एग्जांपल लेना है तो प्लांट्स में आप ले लो किसका बच्चे? प्लांट्स में वो ऑटोट्रॉपिक में आप ले लो प्लांट्स का,
ठीक है। और आप हेटरोट्रॉपिक में ले लो एनिमल्स का, ये बच्चों वाले एग्जांपल्स हैं सर, बड़ों वाले एग्जांपल्स दे दो बच्चे सर। तो बड़े वाले एग्जांपल्स में आप प्लांट्स के बाद यहाँ पे लिख सकते हो साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपका फूड प्रोड्यूस करता है, आपको पता है सर ये क्या है साइनोबैक्टीरिया? इट इज एन अलगी का प्रकार है, मोनेरा फैमिली में आता है। छोड़ दो अभी, बस ये है कि साइनोबैक्टीरिया टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो करते हैं ऑटोट्रॉपिक। चलिए बट आप प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी सीमित रह सकते हैं, योर विश। चलो इनके सब टाइप देखें, लिखना है लिख लो भाई, 1 2 3 कर दें। चलो है ना, आप पॉज करके लिख सकते हो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो अपन देखते हैं एक एक करके सबके टाइप देखेंगे और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना भाई। चलो बेटा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो इसके टाइप्स क्या है सर? इसके भी टाइप्स होते हैं। हाँ देखो, इसका टाइप होता है बेटा पहला फोटो ऑटोट्रॉप्स, फिर एक और होता है बच्चे कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना सर। ये क्या होता है समझो, देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको इफ यू हैव टू बी इन इश्क मोहब्बत विद बायोलॉजी देन यू हैव टू जस्ट क्या शब्दों के साथ खेलो। बायोलॉजी से प्रेम करना है, बायोलॉजी से प्रेम करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? शब्दों से खेलना पड़ेगा। जैसे ऑटो में क्या था? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो खुद हो जाए, तो पता चल गया ऑटोट्रॉपिक खुद खाना बना रहा है। नाम में था कि नहीं था? ऐसे यहां देखो फोटो, जब जब बायोलॉजी में वर्ड फोटो यूज होगा तो यह आपके लिए समझ लेना या तो लाइट की बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है, मेजरली सनलाइट या लाइट, बस एक लाइट सोर्स की बात हो रही है। जब जब फोटो आएगा दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, है ना। अभी आप कहां यूज करोगे? फोटोसिंथेसिस, तो लाइट से खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब बनाना, तो लाइट से खाना बनाने के प्रोसेस को बोला फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकंड आपको कहां पढ़ोगे? फोटोरिसेप्टर सेल्स, लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स को बोलेंगे क्या? फोटोरिसेप्टर सेल्स। पूरी जब अपन कवर कर रहे होंगे आपको आगे बहुत सारी जगह वो फोटो वर्ड यूज होगा, तो अंडरस्टैंड द बच्चे कि जब तक बायोलॉजी में आपको शब्द आते हैं ना, रटना नहीं पड़ेगा। नाम आंसर चिल्ला के बोल रहा है, कहां बोल रहा है ये देख। फोटो मतलब लाइट, ऑटोट्रॉप मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बनाए। तो जब ऑर्गेनिज्म लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाए तो उसे क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। यहां क्या लिखा है? कीमो, कीमो वर्ड इज फॉर केमिकल, कीमो वर्ड इज फॉर केमिकल। जब ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल की हेल्प लेके अपना खाना खुद बनाए, दोज आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना। कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे बच्चे? जो केमिकल के हेल्प लेके अपना खाना खुद बनाए। फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे जो लाइट, सनलाइट का हेल्प लेके अपना खाना खुद बनाए। दोज आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड दोज आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है भाई। अब और ही साथ और बात समझो भाई, यहाँ पर एग्जांपल फोटो ऑटोट्रॉप्स का क्या है? प्लांट्स हमारे सनलाइट लेते हैं, खाना बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स में कौन आते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख दो आप, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाए तो लिख दो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम लिख रहा हूं, है ना। और अनदर होते हैं, पर ये वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल के हेल्प लेके अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। दोज आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड दोज आर नोन एज जो सनलाइट के हेल्प लेके अपना खाना खुद बनाए, उन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मतलब जो खाना खुद बनाए, फोटो मतलब लाइट, लाइट के हेल्प लेके खाना खुद बना रहा है फोटो ऑटोट्रॉप्स, सनलाइट केमिकल का हेल्प लेके जो खाना खुद बना रहा है दैट आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट is known as photoautotrophs and those organisms which produce their food by their own are known as chemo through chemical are known as chemoautotrophs. I hope ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़े। चलो तो हमने ये टाइप देखे, अब हम हेटरोट्रॉपिक के टाइप्स देखते हैं ना। अब हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स को देख लेते हैं फटाफट। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, MON शॉर्ट कर दिया भाई, ठीक है। समझ जाना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ कौन सा है? जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। तो इसके भी सब टाइप्स हैं। पहला सैप्रोफिटिक, ये कॉमनली हर जगह पढ़ाया जाता है। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है बच्चे जो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड डिके मैटर। देखो यहाँ पे हर एक चीज का फील लेंगे। कैसे? फीड मतलब जो खाते हैं, क्या खाते हैं वो?
है ना। डेड मतलब मरा हुआ, डिके मतलब सड़ा हुआ, मैटर एवरीथिंग इन द क्लास 9 में पढ़ा है आपने, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। जब हम मर जाएंगे तो हम मैटर बन जाएंगे, बिकॉज वी आर कंसिडर्ड टू बी एज नॉन लिविंग। तो इसलिए यहां पर बोला है मरी हुई सड़ी हुई चीज को जब कोई खा रहा है तो मरी हुई सड़ी हुई चीज कहती है डेड। ऑफ कोर्स डेड मींस डेड सेल्स, डेड मींस दैट इट इज नॉन लिविंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैटर, है ना। हर एक शब्द का बच्चे यहाँ पे जनरल लोग मैटर बोल के समझते ही नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट, समझो हर चीज का एक मैटर है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिके मैटर पे फीड करते हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स, पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपली जो ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड हो, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है तो पैरासिटिक हुआ। अच्छा सर, तो सर ये तो हेटेरोट्रॉपिक की डेफिनेशन है, हाँ, बट इसमें थोड़ा सा आप टाइप्स को देखोगे तो आपकी डेफिनेशन चेंज होगी। इसके दो टाइप्स होते हैं पैरासाइट्स के, एंडोपैरासाइट्स एज वेल एज एक्सोपैरासाइट्स। कौन से बच्चे, एंडोपैरासाइट एंड एक्सोपैरासाइट। नाम में लिखा है एंडो, एंडो अंदर, एक्सो बाहर। जब जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रह के उसका न्यूट्रिशन ले तो उसे बोलेंगे एंडोपैरासाइट। होस्ट की बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म रहे, और यहां पे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग इन, और टेक न्यूट्रिशन लिविंग इनसाइड होस्ट। होस्ट के अंदर रह के न्यूट्रिशन लेंगे तो एंडोपैरासाइट, है ना। यहां पे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन लिविंग आउटसाइड होस्ट। होस्ट के बाहर रह के जब आप न्यूट्रिशन लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आप बोलेंगे एक्सोपैरासाइट। ये ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन, है ना, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन लिविंग आउटसाइड होस्ट इज नोन एज एक्सोपैरासाइट। आई होप ये समझ गए होंगे। एग्जांपल ले लो, जुए। जुए कहाँ होते हैं बेटा, बाहर होते हैं बॉडी के, है ना, अंदर तो नहीं होते। जुए बाहर है, बाहर से खून पी रहे है ना, ऑफ कोर्स बात। तो क्या होगा, एक्सोपैरासाइट। तो इनको आप एग्जांपल में लिख दो, टिक्स, लाइस, लीची, जुए वगैरह कोई बोलते हैं ना भाई। चलो एग्जांपल हो गई है, ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा, एंडोपैरासाइट के एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, टेप वॉर्म। ये एक वॉर्म होती है जो आपके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन अंदर की तरफ से ले रही होती है, ठीक है। इंटेस्टाइन लेवल पे आपको इजीली मिलती है, रेक्टम पर कभी भी मिल जाती है, तो ये आपको मिलती है टेप वॉर्म, इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है बच्चे, होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर होलोजोइक कौन सा फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ऑब्टेन फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब ये ह्यूमंस के लिए बात हो रही है। हम जनरली जब खाना खाते हैं हम मिला जुला खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया रोटी और सब्जी खाई, सब्जी में टमाटर भी था, आलू टमाटर की सब्जी खाई तो आलू भी था, टमाटर भी था, और बायोमोलिक्यूल लेवल पे बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन थे, एक साथ बहुत सारी चीजें मिला के खा जाते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न जाने कितने एक कॉर्न में हम इतनी सारी चीजें ले रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे होते हैं, तो ब्रेक डाउन की बहुत ज्यादा एसेंशियल जरूरत होती है हमारे पास। तो इसलिए हम न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमने इस वीडियो में पूरे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं थोड़ा सा, है ना, कि हम कैसे कैसे सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। हम क्या करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स को एक सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे हम बात करें लिविंग की, हमने बात करें लिविंग की, हम बात कर रहे हैं पूरे लाइफ प्रोसेस में हम लिविंग के प्रोसेसेस देख रहे होंगे। हाँ सर, लिविंग में सबसे पहले आते हैं यूनिसेल्युलर। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेल्युलर का प्रोसेस, फिर हम देखेंगे मल्टी सेल्युलर का, है ना। मल्टी सेल्युलर में हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़ा सा मल्टी सेल्युलर में। पहले हम देखें कोई भी चीज यूनिसेल्युलर के, जैसे न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर, फिर न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में मैं आपको बात करूं, प्लांट्स को देखेंगे फिर एनिमल्स को देखेंगे। मतलब सर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सिमिलरली रेस्पिरेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन इन व्हाट, प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेल्युलर, ट्रांसपोर्टेशन इन व्हाट, प्लांट्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेल्युलर। कुछ लोगों को सुन के अजीब लगा होगा पर इसको हम देखेंगे, है ना, मजे की बात। चलिए, तो अब आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। इस वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना है। कोई भी अदर इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो प्लीज लेट मी नो, कमेंट करो,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड बेटा जो भोपाल में है और चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना, ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना, तो बच्चे मिश्री विजन क्लासेस भोपाल में आ चुका है। आपको लामाखेड़ा चौक से नगर पे